Okay. So we are doing definite integration part 6, the last part of definite integration 12th standard. We have done up to problem 13 last time. First we are doing problem 15 to 20, then we will come back to problem 15. Minus 1 to 1 mod 5x minus 3. This problem is important. Minus 1 to 1 mod 5x minus 3. We know mod a equal to plus a if a greater than 0, mod a equal to minus a if a less than 0. Therefore, mod 5x minus 3 will become 5x minus 3 if 5x minus 3 greater than 0, that is x greater than 3 by 5, and mod 5x minus 3 will become 3 minus 5x if 5x minus 3 less than 0, that is x less than 3 by 5. सो ये जो इंटरवल है माइनस 1 टू 1, उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, माइनस 1 टू 3 बाई 5 एंड 3 बाई 5 टू 0. ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 5x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करने का, तो x का वैल्यू आएगा 3 बाई 5. तो जहां ये x 3 बाई 5 होगा वहां पे ये इंटरवल को डिवाइड करेंगे. We are using property since a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx if a less than c less than b. Here this 3 by 5 definitely lies between minus 1 and 1. Therefore, minus 1 to 3 by 5 and 3 by 5 to 1. Here x lies between minus 1 and 3 by 5. Here x lies between 3 by 5 and 1. So in this x is less than 3 by 5. Here x is more than 3 by 5. तो जहां less than 3 by 5 है वहां पे less than वाला वैल्यू लिखेंगे. लेस देन के लिए वैल्यू है 3 माइनस 5x एंड दिस विल गिव यू ये 3 का आएगा 3x 5x स्क्वायर, ऑलराइट, x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम minus 1 टू 3 by 5 एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5 by 2 x स्क्वायर माइनस 3x फ्रॉम 3 by 5 to 1. अब याद रखेंगे जब भी लोअर लिमिट 0 नहीं होगा तब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ में सब्स्टिट्यूट करेंगे. x का वैल्यू पहले 3 by 5 डालेंगे, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 1, पहले 3 by 5 फिर माइनस 1, यहां पहले 1 3 by 5 1 3 by 5
So this will become ये 3/5 माइनस माइनस 1 तो 3/5 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 साइन चेंज 5/2 1 माइनस 9/25 एंड माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 3/5. So this will become, ये क्या बन जाएगा 8/5 माइनस 5/2 दिस विल बिकम माइनस 16/25. इधर आएगा 16/25 एंड 3 टाइम्स 2/5. So this will become 24/5. This will make it 8/5. Similarly here 8/5 and minus 6/5. So 24 plus 8 32. 24 plus 8 minus 6 divided by 5. This will make it 32 plus 2 34/5 is the answer. 34/5. ये कंसेप्ट हमने डिफरेंशिएशन के एमसीक्यूज में यूज किया है. मॉड ए का वैल्यू आएगा प्लस ए व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0. मॉड ए का वैल्यू आएगा माइनस ए व्हेन इट इज लेस देन 0. सो वैल्यू रिमेन्स सेम व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू बिकम्स नेगेटिव व्हेन इट इज लेस देन 0. सो ग्रेटर देन 0 होगा तो जो नंबर अंदर है वही नंबर बाहर आएगा, और लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा. व्हाट इज 5x माइनस 3 का नेगेटिव? 3 माइनस 5x. अब इसके अंदर जो नंबर है उसको 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू 3/5. ये 3/5 जो ये इंटरवल को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, -1 to 3/5, 3/5 to 1. यहां पे लिमिट्स आर -1 to 3/5. So x lies between -1 and 3/5. Here x lies between 3/5 and 1. So यहां x लेस देन 3/5 है. लेस देन 3/5 के लिए वैल्यू है 3 माइनस 5x, और ग्रेटर देन 3/5 के लिए वैल्यू है 5x माइनस 3. तो जहां लेस देन है वहां लेस देन वाला वैल्यू, जहां ग्रेटर देन है वहां ग्रेटर देन वाला वैल्यू डाल के इंटीग्रेट किया है. जब भी लोअर लिमिट 0 नहीं होगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट साथ में सब्सटीट्यूट करने का. तो ये 3/5 माइनस ऑफ -1 तो +1, 5/2 एज इट इज, 3/5 का स्क्वायर 9/25, -1 का स्क्वायर 1, लेकिन साइन चेंज सो -1, 5/2 अगेन 1 का स्क्वायर 1, 3/5 का 9/25 एंड 3 टाइम्स 1 माइनस 3/5. फिर कैलकुलेशन किया है. This is question 15. Now we come to question 16. Question 16 is 0 to 3 x into greatest integer less than x into
greatest integer less than x, where again this is a typical sum. Again we'll use that property 3, a to b fx dx is a to c fx dx plus c to b fx dx provided a लेस देन सी लेस देन बी. तो ये जो लिमिट दिया है ना 0 to 3, उसको इंटीजर के टर्म्स में स्प्लिट करेंगे. 0 to 3 को हम 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3. ये 0 to 3 को हम 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. अंदर वाला फंक्शन x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. यहां पे x लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है. जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके आगे वाला इंटीजर लेने का. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट वैल्यू. ऑलराइट, तो 1 के आगे वाला इंटीजर होगा 0. यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 होगा. उसके आगे वाला इंटीजर होगा 1 और यहां पे 3 है तो आगे वाला इंटीजर होगा 2. मतलब यहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू आएगा 0. यहां पे इसका वैल्यू आएगा 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x. सो यहां पे इंटरवल है 0 to 1. तो 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर हियर. मैक्सिमम वैल्यू इट कैन टेक इज 1. ऑलराइट, लेकिन उसके आगे वाला वैल्यू लेस देन, सो 0 आएगा. यहां 2 है तो आगे वाला वैल्यू 1 आएगा. 3 है तो आगे वाला वैल्यू 2 आएगा. याद ऐसे रखने का कि जो भी लोअर लिमिट है वही आएगा अंदर. 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2. ऑलराइट, तो ये जो ब्रैकेट के टर्म्स में है वैल्यू, उसका वैल्यू पहले में 0, दूसरे में 1 और तीसरे में 2. तो ये होगा 0 to 1 0 dx, 1 to 2 x dx and 2 to 3 2x dx. ये 0 का इंटीग्रल होगा 0, x का x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2 एंड 2x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 3. तो अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा एंड 4 - 1, ये 2 बाहर आ जाएगा. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और इधर 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 9 - 4, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2. सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू 3 प्लस 5, दैट इज 3/2 प्लस 5. आंसर आएगा 13/2. आंसर आएगा 13/2. 13/2 इज द आंसर. जब भी ये ब्रैकेट के अंदर x देंगे दैट मीन्स इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर. अंदर वाला जो इंटीजर है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके आगे वाला इंटीजर लेने का. तो यहां पे इंटरवल जो है मैंने 0 to 3 को कितने इंटरवल में डिवाइड किया? 3. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3. अगर सपोज 0 to 5 होता तो 5 इंटरवल आता. 0 to 1, 1 to 2,
2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. ऑलराइट, और सब में जो ब्रैकेट में x है उसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते जाने का. ब्रैकेट के अंदर जो है वहां पे that is the easier way to understand this problem. Next, now before we go to the next set of problems, let us do property 8. Last lecture में हमने property 7 किया था. Now let us do property 8. Now before we do property 8, we have to study two definitions. Definition of even function and definition of odd function. Definition of even function and definition of odd function. अब एक्चुअली डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन याद रखेंगे. एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर चाहे एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, फंक्शन के अंदर चाहे एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, उसका वैल्यू चेंज होना नहीं चाहिए. फंक्शन के अंदर एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. इट रिमेन्स द सेम. इफ यू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, fx is x square, we replace x by minus x, क्या होगा? f of minus x minus x का square will be x square, so f of minus x will become equal to f of x, implies an even function. Another example, cos x, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, जहां x है वहां माइनस एक्स लिखेंगे. नाउ बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स, इट इज कॉस एक्स ओनली. देयरफॉर अगेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, इंप्लाइज इवन फंक्शन. सो इवन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑड फंक्शंस. ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x. ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x. For example, fx equal to x cube, we replace x by minus x, क्या होगा? f of minus x माइनस एक्स का क्यूब. व्हाट इज माइनस एक्स का क्यूब? माइनस एक्स क्यूब. माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो प्लस 8 नहीं आएगा, माइनस 8 आएगा. सो माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब. सो व्हाट इज एफ एक्स? एक्स क्यूब. व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? माइनस एक्स क्यूब. आर दे इक्वल? नो, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. ये प्लस एक्स क्यूब तो ये माइनस एक्स क्यूब, मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये एक्स क्यूब के बदले एफ एक्स लिख दिया इधर. इंप्लाइज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? ऑड फंक्शन. Another example can be tan x. Again, replace x by minus x. क्या होगा? f of minus x will be tan of minus x. By trigonometry we know tan of minus x is
minus tan x. This is plus tan x. Then here it is minus tan x. So f of minus x is minus of f of x. They are negative. Implies odd function. So क्या कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए? f of minus x equal to f of x. एंड ऑड फंक्शन के लिए f of minus x is minus of f of x. Alright? Now, having understood this, let us now come to property 8. Minus a to a fx dx is 0 to a f of x plus f of minus x dx. This is the main property. This will be equal to twice 0 to a ये इंटीग्रल का वैल्यू ट्वाइस 0 to a हो जाएगा इफ फंक्शन इज इवन एंड 0 हो जाएगा इफ फंक्शन इज ऑड. अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज 5, 6 और 7 में राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, वैसे ही यहां पे भी ये मेन प्रॉपर्टी है, ये तो उसका डेरिवेशंस है. ऑलराइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आंसर आएगा. ऑलराइट, नाउ proof. We start with the RHS 0 to a ये RHS इक्वल टू LHS प्रूव करेंगे. बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे. इसको मैं बोलूंगा 1. अब ये जो इंटीग्रल है प्लस साइन के वजह से दो इंटीग्रल में स्प्लिट हुआ. अब यहां पे पहले इंटीग्रल को मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि इधर fx है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी fx ही चाहिए. याद होगा तो प्रॉपर्टी 5 जब हमने प्रूव किया था तब बोला था कि फंक्शन के अंदर वाला टर्म अगर x नहीं होगा तो जो भी होगा उसको t लिखने का. अंदर वाला टर्म अगर x नहीं होगा तो जो भी होगा उसको t लिखने का. सो वी कंसिडर दिस इंटीग्रल, कंसिडर 0 to a f of minus x dx. We'll say let minus x equal to t. Differentiate with respect to x. Minus 1 is equal to dt by dx. Therefore dx is equal to minus dt. We have to also change the limits when we substitute. So when x is 0, lower limit 0 है, t will also be 0, and when x is a, t will become minus a. Therefore this integral will become this integral will now become 0 के सामने 0 आएगा, 0 के सामने 0 आएगा, प्लस a के सामने माइनस a आएगा. x का वैल्यू 0 है तो t भी 0 है, x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू माइनस a आएगा. f of what is minus x t and what is dx minus dt. ये माइनस की वजह से माइनस को बाहर ले लेंगे, ये माइनस को बाहर ले लिया, ये माइनस की वजह से
लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगा तो होगा -a to 0 ft dt. ऑलराइट, वी आर कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहां पे? a to b is -b to a. ऑलराइट, एंड अब इसको मैं लेटर डज नॉट मैटर यूज करूंगा, तो जब तक लिमिट सेम रहेगा, 0 to a रिमेन्स, सॉरी, -a to 0 रिमेन्स -a to 0, function f remains same, then we can replace one variable by the other. All right, therefore ये तो सेम ही आएगा, ये इंटीग्रल तो एज इट इज है, खाली इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किया है. यहां पे मैं ब्रैकेट में रीजन लिखूंगा, a to b fr dr इज इक्वल टू a to b fs ds. Therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? RHS इक्वल टू, ये पहला इंटीग्रल एज इट इज रखेंगे, 0 to a fx dx प्लस, ये पहला इंटीग्रल एज इट इज लिखा, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल ये है, और ये इंटीग्रल के जगह पे ये लिखेंगे आप यहां पे. सो देयरफॉर क्या आएगा इसके बदले? -a to 0 ये इंटीग्रल ये है, और उसका इक्विवेलेंट ये है, तो इसके जगह पे ये लिख दिया है यहां पे. ऑलराइट, अब इसको मैं सिर्फ आगे पीछे लिखूंगा, ये इंटीग्रल पहले और ये बाद में, और फिर जो प्रॉपर्टी हमने अभी जो दो प्रॉब्लम में यूज किया वही प्रॉपर्टी फिर से यूज होगा. दिस इज नाउ a to c प्लस c to b. अब इसको कंबाइन करेंगे, a to c प्लस c to b. c must lie between a and b. Here what is the common limit? 0. Does 0 lie between minus and plus a? Yes it does. तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, a to c plus c to b can be written as a to b provided a less than c less than b. Here minus a less than 0 less than a. ऑब्वियसली अंदर fx आएगा, a to c plus c to b can be written as a to b. a to c plus c to b, ये दोनों को कंबाइन करके कॉमन लिमिट c है वो चला जाएगा, तो यहां पे a to b हो जाएगा. ऑलराइट, वैसे ही यहां पे -a to 0 एंड 0 to a, कॉमन लिमिट 0 है एंड 0 लाइज बिटवीन -a एंड +a. therefore this -a to 0 plus 0 to a will become -a to a. This is our LHS. Therefore we have proved RHS equal to LHS. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. As we have done with properties 5, 6, 7. Alright, we start with RHS. बीच में प्लस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा, जहां पे अंदर x है उसको टच करने का नहीं, जहां -x है वहां पे सब्स्टिट्यूशन करके ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा है ब्रैकेट में, they are important and have to be written. These properties are must. You have to write them. This proof can be asked for 4 marks. अभी तक हमने जो किया उसका 3 मार्क है. Either they will ask this or they will ask this. Alright? तो
तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है अभी, ये मेन प्रॉपर्टी है ये, राइट? दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी. ये हमने प्रूव कर लिया है. ऑलराइट, अभी हमको सिर्फ ये दो पार्ट प्रूव करना है. उसके लिए इसका यूज करके ये दोनों डिडक्शंस है. ऑलराइट, इसका यूज करके ये दोनों डिडक्शंस है उसका. ऑलराइट, तो अभी वो करेंगे. नाउ दैट इज वेरी इजी हैविंग प्रूव्ड दिस. ऑलराइट, first part, let f be an even function. Therefore what will be f of minus x, f of x, इसको मैं बोलूंगा रिजल्ट नंबर 2, and I will say therefore equation 2 becomes, क्या बन जाएगा इक्वेशन 2? माइनस ए टू ए ये f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे f ऑफ x आ जाएगा, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इवन फंक्शन. तो ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2fx हो जाएगा. ये 2 को बाहर ले लेंगे, ये हो गया इवन फंक्शन वाला केस प्रूव. नाउ सेकेंड पार्ट, लेट एफ बी एन ऑड फंक्शन. क्या है ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. So what will equation 2 become? इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा? ये प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स के बदले माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. तो ये कैंसिल होके 0 आएगा, तो आंसर आएगा 0. ऑलराइट, सो अगर माइनस ए टू प्लस ए होगा, ऑलराइट, और अगर इवन फंक्शन होगा तो डायरेक्टली उसको लिख सकता है ट्वाइस 0 टू ए. माइनस ए टू प्लस ए होगा और अगर इवन फंक्शन होगा तो अपर लिमिट ए का ए ही रहेगा, लोअर लिमिट माइनस ए का 0 हो जाएगा और आंसर डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा. अपर लिमिट ए का ए हो जाएगा, ए का ए ही रहेगा, लोअर लिमिट माइनस ए का 0 हो जाएगा और आंसर डबल हो जाएगा, ट्वाइस, प्रोवाइडेड इट इज एन इवन फंक्शन. इफ इट इज एन ऑड फंक्शन देन इट इज वेरी इजी. माइनस ए टू प्लस ए होगा और अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ we are doing problems based on this odd even functions. अब ये जो मेन प्रॉपर्टी है ना, that we have to use when ये जो मेन प्रॉपर्टी है minus a to a will become 0 to a, f of x plus f of minus x. This we have to use when function is neither even nor odd. अगर even होगा तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा. दिस इज इफ f is even and if it is odd तो आंसर 0 हो जाएगा. अभी याद रखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट्स
-a2 + a टाइप का आएगा। कौन सा टाइप का? -a2 + a, यानी कि -1 2 + 1 या -3 2 + 3 या -π/2 2 + π/2 या -π/4 2 + π/4। 99.9% द प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन फंक्शंस। अभी ये याद रखेंगे, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स -a2 + a टाइप का होगा, 99.9% द प्रॉब्लम विल बी बेस्ड ऑन ऑड एंड इवन फंक्शन। ये याद रखेंगे। ऑलराइट, कम ऑन, लेट अस apply this property, do the problems based on it. (16th), in fact 17th. -3 to 3. Whenever the limits are of the type -a to a, you have to check for odd and even function. 99% it will be problem based on either odd or even. All right, look here. So what is the function here? Fx is, we replace x by -x to check for odd even function. We have to replace x by -x. तो क्या होगा? -x का क्यूब अपॉन 9 माइनस x का स्क्वायर. दिस विल बी -x क्यूब. -x का क्यूब विल बी -x क्यूब अपॉन 9 - x स्क्वायर. दिस इज ये प्लस है तो इधर माइनस है, मीन्स f of -x is minus of f of x, implies it is an odd function. अब फंक्शन जब ऑड होगा तो दुखी नहीं होने का, खुश होने का उल्टे का। फंक्शन जब ऑड होगा तो ना इंटीग्रेट करना है, ना लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, डायरेक्ट आंसर 0 आएगा. Answer will be 0 using the property. So I will say since -a to a fx dx is equal to 0 if f is odd, we get I is equal to 0. This is problem 17. Now we come to problem 18. 18th, 19th and 20 are important. -π/2 to +π/2. Log of again limits are -a to +a type. So इसको मैं पहले log m अपॉन n कर दूंगा. वी अप्लाई रूल ऑफ लॉगरिथम. तो क्या होगा? log here what is fx? नाउ ये फंक्शन है, इसको हम अगेन विल रिप्लेस x बाय -x. तो क्या आएगा?
ये x के जगह पे माइनस एक्स, इधर भी x के जगह पे माइनस एक्स. बाय ट्रिग्नोमेट्री वी नो दिस विल बी व्हाट? By trigonometry, what is sine of minus x? Minus sine x. Here also sine of minus x will be minus sine x. So this will become अब यहां पे जो फंक्शन है ये 2 प्लस साइन एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है, यहां पे 2 प्लस साइन एक्स वाला टर्म नेगेटिव है, यहां पे 2 माइनस साइन एक्स वाला टर्म नेगेटिव है, यहां पे 2 माइनस साइन एक्स वाला टर्म पॉजिटिव है. सो दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए सपोज तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा. नाउ आई कैन से f of minus x is minus of f of x, implies it is an odd function. All right, and again for an odd function using the property minus a to a fx dx will be 0 if f is odd. Therefore इंटीग्रल i का वैल्यू आएगा 0. I का वैल्यू आएगा 0. दिस इज अ बोर्ड प्रॉब्लम, कैन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स इन द एग्जाम. दिस इज अ रिपीटेडली आस्क्ड, 2 बार पूछा गया है. ऑलराइट, कैन बी आस्क्ड फॉर आइदर 2 or 3 मार्क्स. इट इज वेरी इजी वंस यू नो द कंसेप्ट. नेक्स्ट 19th. minus pi by 2 to plus pi by 2. Again limits are of the type minus a to plus a. So again we check for odd even functions. We replace x by minus x. क्या होगा? By trigonometry, sine of minus x is minus sine x raised to 4, minus sine x raised to 4 एंड cos x रेज टू 4. माइनस का 4 पावर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा. नाउ यू टेल मी, आर दे इक्वल? यस, एब्सोल्युटली दे आर इक्वल. सो f of minus x is f of x, implies it is an even function. Now for an even function we have to use the property minus a to a fx dx is twice 0 to a fx dx if f is even. Using this property we get integral I will become अपर लिमिट a का a ही रहेगा, आगे 2 आ जाएगा. अपर लिमिट पाई बाई 2 का पाई बाई 2 ही रहेगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और fx का fx ही रहेगा. इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 1.
अब ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया. साइन का पावर है और साइन का पावर कॉस का पावर, लोअर लिमिट 0 है. सो वी अप्लाई प्रॉपर्टी 5. Zero to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. We get limits remain same, function remains same, सिर्फ जहां x है वहां a माइनस एक्स आ जाएगा. जहां x है वहां a माइनस एक्स, तो जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स. दिस विल बिकम 0 टू पाई बाई 2. साइन रेस टू 4 का कॉस रेस टू 4 हो जाएगा. साइन 90 माइनस एक्स बिकम्स कॉस एक्स. डिनोमिनेटर में वी एड 1 एंड 2. क्या होगा? i प्लस आई 2i. So 2 gets cancelled, all right, and now we can combine. This will become, denominator same है तो numerators add हो जाएगा. Because limits are the same, we can add them. 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, we can add them. ये cancel होके 1 हो जाएगा. We get I equal to 1 का x हो जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 आंसर आएगा पाई बाई 2. पाई बाई 2 इज द आंसर. दिस प्रॉब्लम इज गिवन सॉल्व्ड. दिस 19th इज गिवन सॉल्व्ड. इवन जो हमने 16th किया दैट वाज आल्सो गिवन सॉल्व्ड. ऑलराइट, 19th as well as 16th both are given solved. This is again a board question, all right, can be asked for 3 to 4 marks. This problem can be asked for 3 to 4 marks. 20. Question 20. Minus 1 to 1. 1 plus x cube upon 9 minus x square dx. Again, these limits are of the type minus a to a. So we check for odd and even functions. Here what is fx? 1 plus x cube upon 9 minus x square. We replace x by minus x. क्या होगा? f of minus x will become 1 plus minus x का क्यूब upon 9 minus minus x का स्क्वायर. This will become प्लस एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा एंड 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ऑब्वियसली ये fx और ये f of माइनस एक्स इक्वल तो नहीं है. ऑलराइट, ये एक दूसरे का नेगेटिव भी नहीं है. प्लीज नोट, a प्लस बी
का नेगेटिव a माइनस बी नहीं होता है, a प्लस बी का नेगेटिव होता है माइनस ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का नेगेटिव होता है माइनस ऑफ a प्लस बी, यानी कि माइनस a माइनस बी, यानी कि दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। यहां पे सिर्फ प्लस का माइनस हो रहा है, सो दे आर, ये दोनों इक्वल भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। सो f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x and f of minus x is not equal to minus of f of x, implies it is neither even nor odd। ये even भी नहीं है odd भी नहीं है, so we apply minus a to a, main property apply करेंगे, will become 0 to a fx plus f of minus x dx। Therefore minus 1 to 1, what is fx? 1 plus x cube upon 9 minus x square will become 0 to 1। ये माइनस ए का जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट सेम रहेगा, तो माइनस 1 का जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट सेम रहेगा। व्हाट इज fx? 1 plus x cube upon, and what is f of minus x? 1 minus x cube upon 9 minus x square। So this will become 0 to 1। डिनोमिनेटर 9 minus x square ही रहेगा, न्यूमरेटर में ये ऐड हो जाएगा, x क्यूब कैंसिल होके 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, so I will become 2 times 0 to 1, 1 upon 9 minus x square, that is 3 square minus x square. This is our Pakistan formula. This is our Pakistan formula. All right. So this will become 2 will remain as it is, 1 upon 2 into 3 log 3 plus x upon 3 minus x, 1 by 2 a log a plus x upon a minus x, from 0 to 1 this 2 gets cancelled, 1 by 3 log of 3 plus 1 upon 3 minus 1 and 3 plus 0 upon 3 minus 0, so 1 by 3 log 4 upon 2 and 3 upon 3, ये log 1 हो जाएगा, this is 1 by 3 log 2 and log 1 का वैल्यू 0 है, तो आंसर आएगा 1 by 3 log 2। जब भी लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए टाइप का होगा, वी हैव टू चेक फॉर ऑड एंड इवन फंक्शंस। अगर f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स इक्वल होगा तो इवन, अगर एक दूसरे का नेगेटिव होगा तो ऑड, और अगर इक्वल भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है देन इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑलराइट, उसका भी एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमारा जो डेफिनेट का टाइप 2 है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, दैट इज प्रॉब्लम 14। वो प्रॉब्लम 14 अभी मैं यहां पे नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि ये बोर्ड पूरा 2 बार भरेंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो जब हम रिवीजन करेंगे, बाई चांस अगर चांस मिला, ऑलराइट, और ऑफलाइन में रिवीजन करने का मौका मिला तो हम वो 14th प्रॉब्लम करेंगे, अदरवाइज यू कैन सेफली लीव इट फॉर ऑप्शन। ऑलराइट, वो आराम से ऑप्शन में निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, इसका जो टाइप 3 है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस, जो डिलीटेड सिलेबस है उसका पार्ट है। ऑलराइट, सो नाउ विद दिस आई कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड का डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑलराइट, वी हैव डन 8 प्रॉपर्टीज एंड मेनी प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डूइंग the synopsis and MCQs of definite integration. All right, please keep on working hard.
All right, we will continue further in the next lecture.